हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो अभी रिसेंट में मैं गई थी उज्जैन महाकाल वहाँ के दर्शन करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही शेयर करने वाली हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ जाके, कि आपको कैसे प्लान आप उज्जैन की कर सकते हैं ट्रिप, अगर आप उज्जैन जाना चाह रहे हैं रिसेंट में या फिर अपकमिंग डेज़ में आपने बनाया है कि आप उज्जैन जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से मंदिर हैं आप घूम सकते हैं उज्जैन में, और कितना बजट रहेगा आपका उज्जैन में, वो भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपको अकोमोडेशन से। तो हमारी दिक्कत यही थी कि हमने प्री ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हम 16 दिसंबर के टाइम पे गए थे और वो वहाँ का पीक टाइमिंग था जाने का। और सैटरडे हो गया, फिर मंडे हो गया, और सैटरडे और मंडे में बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। आई सजेस्ट यू कि आप अवॉइड करें अगर आप सैटरडे या संडे में जा रहे हैं। तो बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो हमें नहीं पता था ये चीज़ कि उज्जैन में अभी एक न्यूली धर्मशाला इस्टेब्लिश हुई है, तो उसका नाम है महाकाल धर्मशाला, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुई है, और उन्हें ही ये भी उसका इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है। तो सब अकोमोडेशन फैसिलिटी शुरू हो गई है। अगर आप जाते हैं तत्काल में बुक कराते हैं तो आपको 10 बजे के बाद ही वहाँ पे अलाउ करेंगे एंटर करना। बाहर एक गार्ड बैठा रहता है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अगर आप 10 बजे से पहले जा रहे हैं। तो सेकेंड थिंग, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्री बुकिंग करा के जाते हैं तो वो मस्ट है और सुटेबल भी है कि यार इतना चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा वहाँ जाके। तो स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क, प्रेफर स्मार्ट वर्क। तो आपको अकोमोडेशन के चार्जेस मैं बता देती हूँ। आपको 2 सीटर के पड़ेंगे 1300, और 4 सीटर के आपको पड़ेंगे 2000, अप्रॉक्स 2000 और 1300 इतने के बीच में ही आपको लगभग लगभग मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। आप धर्मशाला से ये मत समझिए कि लाइक काइंड ऑफ ऐसी धर्मशाला मिलेगी, क्योंकि ट्रस्ट की धर्मशाला है और बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। एक तो नई बनी है इस वजह से भी, और एक वहाँ के ट्रस्ट की है ये। तो सेकेंड फैक्टर ये है इसका अच्छा होने का। सेकेंड जो मेन थिंग आती है वो आती है एक्सपेंसेस, कि यार कितना खर्चा हो जाएगा, कितना बजट होना चाहिए। तो मैं ये पर पर्सन सिर्फ एक ही बंदे का बता रही हूँ कितना लगेगा। तो जैसे मैंने ट्रेन की बुकिंग करी थी, आप अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देख सकते हैं कहाँ से उज्जैन के लिए ट्रेन आपको सुटेबल रहेगी लेनी, उसके अकॉर्डिंग। बट मैंने ली थी रुड़की से, जो मेरी देहरादून एक्सप्रेस तो वो मैंने ट्रेन ली। वो करीब आपको 842 के समथिंग आ जाती है रुड़की में, और उसका फेयर था एक तरफ जाने का 1300 और आने का मुझे पड़ा 1400। तो आपका टोटल हो गया 2700। तो एक मुझे आने जाने के फेयर चार्जेस तो यही हो गए। और जो मैंने 4 दिन का स्टे किया था वहाँ पे, 4th डे रात को मेरी ट्रेन थी 9 बजे, तो वो कंसिडर कर सकते हैं पूरे 4 दिन और 3 रातें। तो उसमें मेरे एक्सपेंसेस पड़ा है खाने पीने का, सोने साने का, ऐसे ही पूरा। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जन गए थे तो डॉर्मेट्री प्रेफर करी थी, क्योंकि हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। हमने लिटरली बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं होटल ढूंढने में, धर्मशाला ढूंढने में, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। तो हमने 1500 की एक धर्मशाला में एक डॉर्मेट्री बुक की। डॉर्मेट्री काइंड ऑफ ऐसी नहीं थी, आपको गद्दे मिले थे उसमें, मैट्रेसेस कोई ऐसे बेड नहीं मिला था हमें सोने के लिए। तो 9 बंदों के लिए हमें 1500 पर डे कॉस्ट किया था। तो उसके अप्रोक्स आपको 165 के अराउंड आपको पड़ गया था। तो उसमें खाने पीने का खर्चा मिला के मेरा 500 से 5500 तक हो गया था। तो लगभग वही मुझे 8000 के अप्रॉक्स ये 4 दिन का ट्रिप पड़ा है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो सारी चीज़ें देख के जाइए। अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो आपको प्लीज़ प्री ऑनलाइन बुकिंग करके ही आप भस्म आरती के लिए जाइए, वरना आपको रात के 1 बजे से या 10 बजे से रात के ही लाइन में लगना पड़ेगा। और उसमें चांसेस बिल्कुल नहीं है कि आपका नंबर आए, क्योंकि सिर्फ 250 पीपल की ही जगह अवेलेबल है जहाँ पे आपको बिठा के भस्म आरती दिखाते हैं। क्योंकि वो बोलते तो बहुत है यार, क्योंकि हम ये चीज़ सफ़र कर चुके हैं, तो आई डोंट रिकमेंड कि कोई और भी इस फेज से जाए। तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप जाएंगे, लगेंगे और नंबर बिल्कुल नहीं आता। आपको सहानुभूति बहुत लोग देंगे वहाँ की, नहीं यार आ जाएगा नंबर, आपका आ जाएगा नंबर, बट लिटरली आता नहीं है। सिर्फ 250 ही आधार कार्ड्स वैलिड होते हैं वहाँ पे भस्म आरती के लिए।
जो आपको वहाँ लाइक आप मैनुअल बुकिंग करा रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी है तो उसमें स्लॉट्स गिवन होते हैं। श्री महाकालेश्वर.com इनकी एक साइट है जहाँ पे आप भस्म आरती, धर्मशाला सभी की बुकिंग करा सकते हैं। वो मैं नीचे यहाँ डिस्प्ले में मेंशन कर दूँगी इनकी वेबसाइट का नेम, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रही आपकी सारी वैसी बातें। और अगर आपको जल अभिषेक करना है वहाँ जाके तो आपको 750 की एक रिसिप्ट कटानी पड़ेगी। वो आपको बोर्ड वहाँ पे डिस्प्ले पे बता देंगे आपको कि कहाँ से आपको रिसिप्ट कटानी है। अगर आपको दूर से दर्शन कराने हैं तो 250 की भी रिसिप्ट कटती है। वो सिर्फ आपको जल अभिषेक नहीं कराएंगे, ऐसे पास से निकाल देंगे दूर से। और अगर आपको फ्री दर्शन करने हैं तो आपको ऐसे ही 2-2 सेकेंड की एक झलक दिखा के महाकाल के बाहर निकाल देंगे। तो ये तो सब मैंने बातें आपको बता दी हैं कैसे क्या रहा। अब मैं आपको उज्जैन की ट्रिप की एक झलक भी दिखा देती हूँ और सारे दर्शन करा देती हूँ जहाँ जहाँ हम घूमे हैं। जितने भी 5 to 7 प्लेसेस हमने देखे हैं वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाली हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन लेट्स गो। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये इंदौर देहरादून एक्सप्रेस है। हमने रुड़की से ये ट्रेन ली थी और काफ़ी मस्ती की हमने ट्रेन में। हमें पता ही नहीं लगा कब उज्जैन आ गया। हम ऐसे ही अंताक्षरी खेलनी शुरू कर दी तो साइड वाले सीट पे अंकल थे, उनकी पूरी फैमिली जा रही थी तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया और खूब खाते मस्ती करते सोते कब उज्जैन आ गया हमें पता ही नहीं लगा। सो लेट्स एंजॉय विद अस। 2 लाइन गा दोगे हो गया। आज किस चीज से है ये? यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, आ जाए तुमने हर रोज तेरे घर आते हैं दिन जब तुम बनिया सो फाइनली हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। और बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो देखने को मिल जाएंगे जो लाइक मुझे लगता है कि प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 20 पर पर्सन वो कॉस्ट करते हैं। और यहाँ से आपको पूछ लेंगे कि आपको किस होटल में जाना है। अगर वो नहीं, आपने कोई ऑनलाइन प्री बुकिंग नहीं की है तो वो आपको कुछ होटल्स दिखाएंगे, बट हमें वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अभी एक नई धर्मशाला खुली है महाकाल धर्मशाला, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। 1300 2 सीटर का है और 4 सीटर का है 2000। तो हमने वो गलती की थी, हमें ये चीज़ नहीं पता थी, बट मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। हम पूरा 6:30 बजे तक हमने सब कुछ ढूंढा, कोई होटल मिल जाए, कोई धर्मशाला मिल जाए, बट ये पीक टाइम था 16 दिसंबर का, कुछ भी नहीं मिल रहा था। संडे और मंडे में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। लकीली हमें ये मिली श्री वेंकटेश्वर धर्मशाला। इसमें हमें एक डॉर्मेट्री टाइप का मिला, वो 1500 पर डे कॉस्ट किया हमें। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो कुछ तो मिला, और हम सब रेडी होकर नहा धोकर निकल गए दर्शन के लिए। तो सबसे पहले अभी हम जाने वाले हैं महाकाल दर्शन के लिए। मैंने सोचा शुरुआत वहीं से करते हैं, महाकाल से ही। तो हम पहुंच गए हैं महाकाल मंदिर में और ऐसा आपको कुछ व्यू दिखेगा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। और अंदर से आपको ऐसे बैरिगेटिंग बना रखे हैं, क्योंकि रश है इस वजह से इन्होंने बैरिगेटिंग बना दिए हैं, बट ये बीच बीच में से ना गेट खोल देते हैं अगर ज़्यादा रश नहीं होता है। अंदर ही आपको शू स्टैंड मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि हम 21 को अपना जल अभिषेक करेंगे, क्योंकि उस दिन प्रदोष काल थी इस वजह से, और आज हम गाने बजाते ऐसे ही करते। तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। बाहर से दर्शन करने के आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, बस ये है कि आपको 2 सेकेंड के लिए एक झलक दिखा देंगे महाकाल की। अगर आप अंदर जो चांदी के द्वार है, मतलब जो गेट हैं ये चांदी के हैं, अगर आपको जल अभिषेक करना है तो उसके आपको रिसिप्ट कटानी पड़ेगी 750 की। और अगर आपको बाहर से दर्शन करने हैं तो 250 की। और जैसे अगर हमने ऐसे ही चलते चलते दर्शन किए हैं तो उसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं है। तो फिर हम निकल गए उज्जैन दर्शन के लिए। तो हमने सारे मंदिर देखने शुरू किए। सबसे पहले हमने दिखाई है स्थिरमन गणेश मंदिर। तो यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जितने भी मंदिर हैं ना वो सब ऑरेंज कलर के हैं। तो ये चीज़ मैंने पंडित जी से वहाँ पे पूछी तो उन्होंने यही बताया कि इनकी जितनी भी सिद्ध हैं उनके सारे ही आपको ऑरेंज में मिलेंगे। और आप ये देख रहे हैं गढ़कालिका मंदिर, और ये गढ़कालिका जो देवी है काली देवी है, बट ये भी
ऑरेंज कलर में है, नारंगी। तो ये भी सिद्ध है, इस वजह से यहाँ पे आपको सब जितने भी मंदिर मिलेंगे वो नारंगी में ही मिलेंगे। उसके बाद में तीसरा मंदिर जो हम गए वो गए हम काल भैरव। यहाँ पे बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो माने जाते हैं महाकाल के बाद वो यही है। और यहाँ पे भी भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा बैरिकेटिंग बना दिया। अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पाई अंदर का। फिर उसके बाद हम चले गए मंगलनाथ मंदिर। तो जो सबसे रहस्यमयी बात है इस मंदिर की वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस मंदिर का रहस्य नवग्रह के क्रूर जाने वाले मंगल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कहा जाता है मंगल नामक एक मंदिर में भगवान शिव जी की कृपा से मंगल ग्रह की स्वामी मंगल देव की उत्पत्ति हुई थी, जिस कारण इसे मंगल की जननी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर के रहस्य में भी ये बात राज छिपी हुई है कि आखिर मंगल ग्रह लाल क्यों है। तो अगर आप इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मंदिर लाल ही इसका द्वार क्यों है, मंगल ग्रह लाल ही क्यों है। तो इन डेप्थ मुझे डिटेल जितनी आपको बतानी चाहिए थी अभी के लिए वो मैंने बताई है। और फिर हम चले गए जहाँ पे हम कृष्ण जी अपनी शिक्षा प्राप्त करने आए थे। ये उनका आश्रम था और उन्होंने 64 जो वेद पढ़े थे, वो 64 वेद यहाँ पे ऊपर सब कुछ दर्शाए गए हैं। लाइक मिथोलॉजी उन्होंने बहुत सारे पढ़े थे, आप देख सकते हैं। थियोलॉजी पढ़ी थी उन्होंने और काफ़ी सारे पूरा बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ है जो जो उनकी चीज़ें हैं कृष्ण जी की यहाँ पे। और जो आपके यहाँ पुजारी भी है ना, तो उन्होंने भी सब कुछ हमें बताया इसके बारे में, एक एक चीज़ बताई है जैसे एस्ट्रोलॉजी। और जो ये आप शिव जी की यहाँ पे शिवलिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहला एक ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ पे नंदी जी खड़े हुए हैं। आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आपको नंदी जी खड़े हुए नहीं मिलेंगे। तो अब हम आ गए हैं जय हरसिद्धि माँ मंदिर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देश भर में हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन की रक्षा के लिए ही आसपास देवियों का पहरा है, उनमें से ये एक हरसिद्धि माँ है। कहते हैं यह मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। अंततः इस स्थल को सभी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिरों का पुराणों में भी वर्णन किया जाता है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो आरती हो ही रही थी और ये हमारा सौभाग्य था कि हमने यहाँ की आरती देखी। तो थोड़ा सा आप भी यहाँ की आरती में लीन हो जाइए। आ गए हैं महाकाल कॉरिडोर। और महाकाल कॉरिडोर देखने का मज़ा मैं आपको बताना चाहूँगी, रात में ही है। पूरा जगमग जगमग होती है, ऐसा लगता है कि कहीं दिवाली ही हो गई हो, क्योंकि हमारे मोदी जी ने भी इस पर 850 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अभी ये बनने ही लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं कि अभी नहीं स्टेब्लिश हुई हैं, होने लग रही हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ महाकाल कॉरिडोर का व्यू है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, यूज़फुल रहे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। टिल देन एंजॉय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं। सो दिस इज़ एंड ऑफ दिस व्लॉग। फिर हम खाना खाने निकल गए हैं और खाया पिया। आपको लोकल बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। टिल देन बाय बाय।